नमस्ते बच्चों। राष्ट्रसंत विद्यानिकेतन प्राथमिक शाळा उमरखेड जिला यवतमाळ कक्षा 5वीं विषय हिंदी और अपना चालू घटे में बच्चों बीज बीज ये पाठ का पूरा मैंने स्पष्टीकरण आपको दिया है, समझा के दिया है और समझा के देने के बाद पान नंबर 37 पर देखो आपके पास किताबें निकालो। किताबें निकालने पर जो पान नंबर 37 है, ये जो पान नंबर 37 है उसके नीचे क्या लिखा है देखो। आपके पास किताबें निकालो, इसकी पढ़ाई पहले करो। क्या बोलते हैं देखो, निम्नलिखित वाक्यों में क्रमबद्ध करके पुनः पढ़ो यानी पुनः लिखने के है क्रमबद्ध। अभी एक क्रमबद्ध नहीं है, इधर के उधर के नीचे ऊपर नीचे ऐसे वाक्य है। इसकी क्रमबद्धता कैसे लिखने की आपको मैं बताता हूँ। देखो पहला है पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। क्या है पहला वाक्य कौन सा है? पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। दूसरा है ख है किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। ग है अब मैं तुम सबके काम आ सकती हूँ। अब मैं तुम सबके काम आ सकती हूँ। और घ है उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। देखो अब ये जो वाक्य है, ये वाक्य मैंने आपके सामने पढ़ा। अब क्या करने का है, इसको क्रमबद्धता में लिखने का है। क्रमबद्धता में कैसे लिखने का है देखो। पहला कौन सा वाक्य आता है? पहिला वाक्य कौन सा आता है म्हणजे हे क्रमवार लिहायचं आहे। क्रमवार वाक्य लिहायचे आहे। क्रमवार पहिलं वाक्य कोणतं आहे ते पहा। आप ध्यान से सुनो और वैसे वाक्य आप अपने वही पर लिखने के। ये वाक्य अपने वही पर लिखने के। देखो पहला है किसी नदी किनारे। पहला वाक्य किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। बराबर है, किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। उसके बाद बीज पड़ने के बाद क्या हुआ? पानी और धूप पाकर बीज में अंकुर फूटा। दूसरा वाक्य कौन सा आता है देखो। पहले किसी नदी किनारे एक बीज पड़ा था। बीज पड़ने के बाद पानी और धूप पाकर बीज को अंकुर फूटा। अंकुर फूटने के बाद उसको क्या हुआ? फिर कौन सा वाक्य आता है देखो। फिर उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। पहा असंच ते पहिले एक बीज पडलं होतं आणि बीज पडल्यानंतर त्याला धूप आणि पाणी मिळालं। पाणी मिळाल्यानंतर त्याच्यापासून झाड़ तैयार झालं। झाड़ तैयार, उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई। फिर उसकी डालें बड़ी बड़ी हो गई और आखिरी का वाक्य आता है अब मैं तुम सबके काम आ सकती हूँ। ऐसे ही क्रमबद्धता वाक्य, ऐसे क्रमबद्धता वाक्य। पहले है ख, दूसरा है क, तीसरा है घ और चौथा है ग। ऐसे क्रमबद्धता ये वाक्य तुम अपने वही पर लिखने के। ये वाक्य तुम अपने वही पर लिखने के है देखो। बराबर है। उसके नीचे क्या दूसरा नंबर है चने को गीली मिट्टी में बियो और अंकुरित होकर पौधा होने तक उसका निरीक्षण करो। अब क्या है? चना है। अपने घर को चना जो आता है, एक कुंडी में मिट्टी लो और उसमें मिट्टी डालो। नहीं तो अपने घर में थोड़ा परिसर रहता है, आंगन में रहता है, अपन जहाँ पे झाड़ लगाते हैं वहां पे ऐसे 2-4 चने के बीज डालो और उस पर पानी खाद क्या है वो डालो। कैसे कैसे वो झाड़ निकलता है उसका निरीक्षण करने का है। आई बात समझ में? तो दूसरा प्रश्न है बच्चों। अब मैं स्वाध्याय देता हूँ। ये भी स्वाध्याय है। दूसरा स्वाध्याय है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखो। निम्नलिखित प्रश्नों के वाक्य एक वाक्य में उत्तर लिखो। देखो मैं आप बोल रहा हूँ, आप सुनो और वैसे लिखो। पहला है बीज कहाँ पड़ा था। पहला प्रश्न है बीज कहाँ पड़ा था। दूसरा प्रश्न है पानी और धूप पाकर बीज पर क्या असर हुआ। पानी और धूप पाकर बीज पर क्या असर हुआ। तीसरा प्रश्न है कोपले देखकर किसके मुंह में पानी भर आया। कोपले देखकर किसके मुंह में पानी भर आया है। चौथा है पौधे ने
गाय से क्या कहा, पौधे ने गाय से क्या कहा। पांचवा प्रश्न है बीज क्या बन गया, बीज क्या बन गया। छठवां प्रश्न है पौधा बड़ा होकर क्यों बन गया था, पौधा बड़ा होकर क्या बन गया था, पौधा बड़ा होकर क्या बन गया था। छठवां प्रश्न था। और आखिरी का प्रश्न है देखो, पेड़ की कौन सी बात सुनकर सब खुश हो गए, पेड़ की कौन सी बात सुनकर सब जने खुश हो गए। सब जने यानी 3 जने, कौन कौन, चिड़िया, गाय, चिड़िया, गाय, बकरी, ये खुश क्यों हो गए। इसका उत्तर तुम अपने वही पर लिखने का है। खाली मैंने मुंह से प्रश्न बोले, वो सुनकर तुम अपने वही पर लिखो और उसके उत्तर भी तुम अपने वही पर लिखने के। तो बच्चों ये पूरा पाठ हो गया बीज। और अगला पाठ है पाठ 9वां, मुझे पहचानो। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको इसकी जानकारी दूंगा। तो आपके पास किताबें है, आप किताबें निकालो। पाठ नंबर 38 और 39, ये देखो 38 और 39 में क्या क्या है। खाली आकारों के नाम बताओ। आकार है, इसके नाम बताने के बाद में किसका कौन सा आकार काय में आता है, किस में आता है, इसके बारे में मैं आप गणित के माध्यम से ये पाठ आया है। आई बात समझ में? तो धन्यवाद।